और चलिए युद्ध की 50 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा अस्पताल हमले में इजराइल का हाथ नहीं। द्विपक्षीय वार्ता में बोले जो बाइडेन, अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ, हमास ने किया कत्लेआम। हमास इजराइल युद्ध पर बोले जो बाइडेन, कहा अमेरिका के लिए भी मुश्किल घड़ी, इजराइल को मदद देता रहेगा अमेरिका। युद्ध के बीच इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अमेरिकी राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बाइडेन को रिसीव किया। जंग के बीच इजराइल पीएम नेतन्याहू और बाइडेन की मुलाकात, युद्ध को लेकर चर्चा हुई। नेतन्याहू ने कहा अमेरिका ने अपना वादा निभाया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बाइडेन को युद्ध की पूरी जानकारी दी। कहा हमास के आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों की हत्या की, हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। इजराइल दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, तेल अवीव की सुरक्षा हुई चाक चौबंद, किले में तब्दील हुआ पूरा शहर। ओआईसी की बैठक में ईरान के वित्त मंत्री की मांग, इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाए ओआईसी, इजराइल का फुल बॉयकॉट किया जाए। इजराइल के एयर स्ट्राइक लगातार जारी, हमले में घायलों को दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने युद्ध विराम का आह्वान किया। कहा अल अहली अस्पताल में हुए हमले से स्तब्ध हैं, मानवीय युद्ध विराम का आह्वान करता हूं। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले पर पुतिन का बयान, कहा गाजा में जो हो रहा है वो दुखद है और इसे रुकना चाहिए। यूएन ने हमले की निंदा की है, अस्पताल पर हमले पर दुख जाहिर किया है। कहा है जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा। इजरायली सेना ने चलाया बुलडोजर, अल मकदिसी उमर अल रजबी के घर को तोड़ा है। यरूशलेम के बेत हनीना शहर में चला बुलडोजर। हिजबुल्लाह ने एक और इजरायली मकवा टैंक को तबाह किया है, वीडियो जारी कर दावा किया गया। हमास इजराइल युद्ध के बीच शेतुला और लेबनानी सीमा के पास आईडीएफ पर टैंक से हमला किया गया। आईडीएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। गाजा के अस्पताल में हुए हमले के बाद की पहली तस्वीर आई सामने, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। अल अहली अस्पताल में हमले के बाद पार्किंग की तस्वीरें सामने आई। रॉकेट हमले से काफी नुकसान पहुंचा। इजरायली सेना ने किया दावा, गाजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद के कई रॉकेट हुए फेल। आईडीएफ ने जारी की तस्वीरें। गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद बर्लिन में प्रदर्शन, पुलिस अधिकारियों पर पटाखों और पत्थरों से हमला किया गया। इजराइल से पुतिन ने की मिस फायर रॉकेट के सबूत की मांग। कहा इजराइल सेना सैटेलाइट सबूत दे, किसी और से सबूत दिखाने की मांग नहीं। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने जारी किया वीडियो, इजरायली टैंकों के खिलाफ तैनात की एंटी टैंक मिसाइल। थरल्ला नाम के टावर से 2 गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीरें। आईडीएफ ने दावा किया गाजा में हमास के आतंकी अड्डे हैं। इजराइल की तरफ से गाजा पर रॉकेट अटैक जारी, बमबारी के बाद इजरायली जेट की तस्वीरें सामने आई। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा पर किए जा रहे हैं ताबड़तोड़ हमले की नई तस्वीर आई सामने। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। युद्ध के बीच इजरायली सेना ने जारी किया लापता और मारे गए विदेशी नागरिकों का डेटा। 41 देश के 218 नागरिकों की मौत, 78 विदेशी नागरिक अब भी लापता। युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल दौरा, तेल अवीव में सुरक्षा कर्मियों ने लिया जायजा। गाजा अस्पताल हमले पर पीएम मोदी का ट्वीट, पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। लिखा गाजा में अस्पताल पर हमला दुखद। गाजा में हुए अस्पताल पर हमले को लेकर इजराइल का एक्स पर बयान, 2 तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में आईडीएफ और हमास के हमलों को बताया अंतर।
इजरायली सेना ने फिर किया हमले का खंडन। ट्वीट कर बताया अल अहली अस्पताल में हमले के पीछे हमास जिम्मेदार। इंटेलिजेंस सोर्स से मिली जानकारी। हमास चीफ इस्माइल हनिये के इस्लामी और अरब समुदाय को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए उकसाने की तस्वीरें सामने। अस्पताल पर हुए हमले को लेकर वीडियो जारी कर प्रदर्शन का आह्वान किया। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के लिए विरोध प्रदर्शन जारी। न्यूयॉर्क में जुटे सैकड़ों लोग। प्रदर्शनकारियों ने की हमले की निंदा। इजराइल के विदेश मंत्रालय का अस्पताल पर हमले को लेकर ट्वीट। आईडीएफ के रडार की तस्वीरें शेयर की गई। हमले की दिशा और समय को लेकर भी सफाई दी गई। अस्पताल पर हुए हमले को लेकर आईडीएफ का नया वीडियो। ट्वीट कर लिखा हमास आतंकियों ने अल बद्र 3 से किया रॉकेट अटैक। इजराइल और अस्पताल पर रॉकेट दागने का समय 1। आईडीएफ ने गाजा के अस्पताल में हमले की ड्रोन फुटेज भी जारी की। अस्पताल की पार्किंग में गिरा था इस्लामिक जिहाद का मिस फायर रॉकेट। गाजा में अस्पताल पर हमले का मामला। इजराइल ने वीडियो जारी कर हमास पर आरोप लगाया है। इजराइल पर रॉकेट छोड़ रहे थे आतंकी। मिसफायर होकर अस्पताल में गिरा एक रॉकेट। हवाई हमले का फुटेज जारी कर आईडीएफ ने कहा इजराइल को निशाना बनाकर दागा गया था रॉकेट। अस्पताल पर हुए हमले को लेकर भारत में इजरायली राजदूत नोयर गिलोन का बयान। कहा हमारे पास हमास के रॉकेट हमले के सबूत हैं। युद्ध के दौरान गाजा में अस्पताल को बनाया गया निशाना। अस्पताल पर किया गया रॉकेट अटैक। जेरूसलम में गाजा के अस्पताल में हुए हवाई हमले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने विरोध करते हुए सड़क पर जमकर आतिशबाजी भी की। गाजा अस्पताल पर रॉकेट अटैक हमले से नाराज लीबियाई लोगों ने की घटना की निंदा। सड़कों पर उतरकर जताया विरोध। स्पेन में प्रदर्शनकारियों का पुलिस पर हमला। इजराइल के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बार्सिलोना पुलिस को खदेड़ दिया। कनाडा के टोरंटो में इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शन। फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे। गाजा के अस्पताल पर हमले का विरोध जारी। जॉर्डन के अम्मान में प्रदर्शनकारियों ने इजरायली दूतावास में तोड़फोड़ की कोशिश की। रमल्ला, हेब्रोन, टूबा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों का विरोध देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। झड़प की तस्वीरें आई सामने। कोलंबिया में गाजा पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। हमले में आम लोगों की मौत पर जताई गई नाराजगी। गाजा के अस्पताल पर हमले का विरोध। इस्तांबुल में प्रदर्शनकारियों ने इजरायली वाणिज्य दूतावास में आग लगा दी। इजराइल हमास युद्ध में गाजा सिटी अस्पताल को बनाया गया निशाना। विस्फोट के बाद फिलिस्तीनियों के समर्थन में बेरूत में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। गाजा अस्पताल पर रॉकेट हमले के बाद इजराइल के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। रामल्ला में विरोध प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों से झड़प करते हुए दिखाई दिए। गाजा अस्पताल में विस्फोट हमले को लेकर बगदाद के ग्रीन जोन के पास प्रदर्शनकारियों ने जताया विरोध। हमास ने हमले के लिए इजराइल को बताया जिम्मेदार। न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन के स्क्वायर पार्क में इजरायली समर्थक और फिलिस्तीनी समर्थकों की रैली। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।